लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं वो है आज BA थर्ड ईयर की हिस्ट्री की क्लास है। उसमें प्रथम विश्व युद्ध का जो टॉपिक लिया गया है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, इधर देखिए। और आप जब भी क्वेश्चन तैयार करें तो ऐसे डायग्राम बना के अपनी कॉपी में उस हिसाब से क्वेश्चन को याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पढ़ने की कोशिश कीजिए। पृष्ठभूमि में क्या है कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया इन दोनों के मनमुटाव के कारण प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। कैसे? ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी, ये दोनों सर्बिया की यात्रा पे गए और सर्बिया में एक जगह है बोस्निया, उस जगह पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। ऑस्ट्रिया ने, और वह हत्या कब की गई थी? 28 जून 1914 को की गई। कब की गई थी? 28 जून 1914 को की गई थी। युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था 28 जुलाई 1914 का प्रारंभ हुआ है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेट दिया कि वह हत्यारों को पकड़े और उनको हमारे वाले मिले, लेकिन सर्बिया ने उसकी शर्तें नहीं मानी। इससे ऑस्ट्रिया ने इसको अंतिम रूप से अल्टीमेट दिया और ऑस्ट्रिया का साथ दिया जर्मनी ने। किसने साथ दिया? जर्मनी ने साथ दिया। जर्मनी ने कहा कि आप तो युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे आक्रमण कर दिया और ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। उसके बाद 11 नवंबर 1918 तक यह युद्ध चला। जर्मनी के अंतिम रूप से आत्मसमर्पण करने के बाद समाप्त हुआ। यह युद्ध चला 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन। 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन। याद करने की दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान से देखो, यह युद्ध 11 नवंबर को समाप्त हुआ था और 11 नवंबर को समाप्त हुआ। 11 नवंबर जो है 11वां महीना है, ठीक है, तारीख 11 है और अंतिम दिन था 11 दिन तक चला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। प्रथम विश्व की शुरुआत होने से पहले विश्व जो यूरोप था, ध्यान रखना, यूरोप 2 गुटों में बट गया था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आते थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका, हालांकि और भी देश शामिल थे, ठीक है। दूरी राष्ट्र में जर्मनी मुख्य भूमिका में था, ऑस्ट्रिया भी मुख्य भूमिका में था और उसके बाद हंगरी और तुर्की भी इसमें बाद में शामिल हो गए थे। तो ये 2 गुट ही प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद आए थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। कारण देखो, 2 गुटों का निर्माण हुआ जो मैंने ऊपर बताया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र जहाँ यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, वहीं धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया अपनी धाक जमाना चाहते थे, यूरोप में शक्तिशाली बनना चाहते थे, इसलिए इनमें आपस में लड़ाई होना वाजिब था। फिर आता है शस्त्रीकरण की होड़। शस्त्रीकरण, जर्मनी इंग्लैंड को नीचा दिखाना चाहता था, इंग्लैंड की तरह ताकतवर बनना चाहता था, इसलिए इसने नौसेना का भी अपना बढ़ावा दिया, शक्ति को बढ़ाया और शस्त्रीकरण, अधिक से अधिक शस्त्र खरीदे, अधिक से अधिक शस्त्रों का आयात और निर्यात किया। वैसे ही राष्ट्रीयता, तीसरा कारण है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने ही देश को सर्वोच्च बताना, अपने ही देश की गुणगान करना और किसी देश को नीचा दिखाना और अपने देश की अधिक से अधिक तारीफ करना, ठीक है। फिर उसके बाद है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को एक तरह से उपनिवेशवाद भी कहते हैं। साम्राज्यवाद जो था, इसमें इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने विभिन्न देशों में छोटे देश थे, अविकसित देश थे, कमजोर देश थे, उनमें जैसे भारत भी आता है हमारा, उसमें अपने उपनिवेश स्थापित किए, अपने साम्राज्य यानी अपने देश के राज्य को आगे से आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है तात्कालिक कारण। तो मैंने बताया तात्कालिक कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के जो सम्राट था उसका भतीजा आर्क ड्यूक फर्डिनेंड सर्बिया की यात्रा पे गया तो उसकी पत्नी भी गई थी, उनकी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। उसके बाद आते हैं इसके परिणामों में आप देखते हो 3 परिणाम निकलते हैं, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इसमें क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। जैसे
वाइमर गणतंत्र जर्मनी में था, वाइमर गणतंत्र पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा आता है लघु राज्यों का उदय। लघु राज्य जैसे जो छोटे छोटे राज्य थे जो युद्ध में भाग नहीं ले थे, जर्मनी का जैसे बुल्गारिया है, ठीक है, पोलैंड है, ठीक है, ऐसे कई राज्य, ऐसे कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जो मैंने बताया था भी, यहाँ कारण में भी आते हैं। राष्ट्रीयता का विकास यानी अपने ही देश के प्रति देशभक्ति की भावना, अपने ही देश को सर्वोच्च बताना, ठीक है। नवीनवादों का उदय, नवीनवाद जैसे फाशीवाद, नाजीवाद और सैनिकवादों का उदय हुआ। ये राजनीतिक कारण चल रहे हैं, ध्यान रखना। राजनीतिक कारण का जो 5वां पॉइंट है वो है अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। अमेरिका के प्रभाव में, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक कर्जदार देश था, लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें अमेरिका कर्ज देने वाला राज्य बन गया। ये एक महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका, ठीक है। उसके बाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। साम्राज्यवाद मैंने बताया ना, उपनिवेशवाद, अधिक से अधिक दूसरे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करना। लोकतंत्र का विकास हुआ, ठीक है। लोकतंत्र आप जानते हो, तानाशाही का अंत हुआ, अधिनायकवाद का अंत हुआ। अधिनायकवाद और तानाशाही जर्मनी में थी, जैसे हिटलर आएगा भी, मुसोलिनी आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है धन आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में आ जाता है धन संपदा की हानि। युद्ध में लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली हथियारों की जरूरत पड़ेगी, धन की हानि होगी। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षति। जब युद्ध होगा तो व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो आयात निर्यात वस्तुओं का किया जाता है वो उसको क्षति हुई। युद्ध होने के कारण ऐसे व्यापार वाणिज्य बंद हो जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब यहाँ पर ये है, इसको ध्यान से समझना। मुद्रास्फीति का मतलब यहाँ पर ये है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिक से अधिक देशों ने कागजी मुद्रा का प्रचलन किया, और कागजी मुद्रा का प्रचलन जब किया तो क्या हुआ कि वस्तुओं की कीमत बढ़ी और मुद्रा की कीमत घटी। तो इससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ। प्रथम विश्व का एक फायदा ये हुआ कि श्रमिक जो थे, श्रमिक वर्ग था, उनकी स्थिति में सुधार हुआ। बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। युद्ध होने के बाद रोजगार समाप्त हो गए, ठीक है। वैसे ही सामाजिक कारण में प्रथम विश्व के जो सामाजिक कारण है उसमें सबसे बड़ा है जनहानि। इसमें कम से कम 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख लोग तो मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे। और इतने इससे कम 1,30,000 के करीब घायल हो गए, ठीक है। स्त्रियों की, अल्पसंख्यकों की समस्या, अल्पसंख्यक जो समुदाय था उनकी समस्या में वृद्धि हुई। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, जब पुरुष युद्ध करने बाहर चला गया तो स्त्रियों पर पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने घर से बाहर निकलना प्रारंभ किया, और घर से बाहर उन्होंने घर के जो काम वगैरह थे वो करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि स्त्रियों की महत्ता बढ़ी, ठीक है। सांस्कृतिक हानि, जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता या एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो वहाँ पर फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है, उसकी संस्कृति को हानि पहुँचती है। स्टूडेंट्स, अब आपको ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का डायग्राम बनाना है, ऐसे ही पढ़ना है। कोई दिक्कत आए तो दोबारा मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, कॉलेज में किसी से पूछ सकते हो। कोई दिक्कत आए तो समझने के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।